हेलो एवरीवन, एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले सीरीज में आपको अक्षांश और देशांतर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पहले सबसे पहले मैं थ्योरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझाते हुए फिर बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ये आप किसी भी एग्जाम में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे थ्योरी और क्वेश्चन को रिवाइज करके एग्जाम में बैठोगे। क्वेश्चन भी वही लिए जो एग्जाम में पूछ जाते हैं बार बार। मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। इन कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। समझाने का तरीका मैं आपको अच्छा रखूँगा, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश क्या होता है कि नहीं, जो भूमध्य रेखा है तो उसके उत्तर दक्षिण की ओर कोणीय दूरी होती है जिसे डिग्री में मापते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम अक्षांश बोलते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये बताया गया कि उत्तरी ध्रुव होता है वो 90 डिग्री उत्तर में होता है और दक्षिण ध्रुव होता है 90 डिग्री दक्षिण में होता है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरे को, ये अक्षांश से एक दूसरे समांतर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है और ये जलवायु क्षेत्र में विभाजित करने का काम करती है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना इसमें है क्या। ये कि ये जो हमारा ग्लोब है यानी पृथ्वी है, इसके ऊपर देखना कि ये जो रेखा है ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे। इसके बाद ऐसे ही अक्षांश रेखाएं चलती रहती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप है वो बराबर चलता रहता है, देखना ये इस प्रकार से। यानी पहला पॉइंट बनता है कि जो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो 0 डिग्री अक्षांश है इसका नाम क्या है, तो मैं कम लिखूंगा, बोलता रहूँगा ज़्यादा। सुनो एक बार कि 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। अब देखो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा इसे हम मकर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। यानी जो इसे है ऊपर की तरफ बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे की साइड में है यानी जो 23.5 डिग्री दक्षिण की साइड में है इसे हम बोल देंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलोगे 23.5 डिग्री क्यों लिया, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई इसलिए है 23.5 डिग्री अक्षांश इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 67.5 डिग्री। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो 67.5 डिग्री। फिर यहाँ बात की कि ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो 90 डिग्री जो अक्षांश होगा उत्तर में उसे उत्तरी ध्रुव बोल देंगे और 90 डिग्री जो दक्षिण में होगा उसे दक्षिण अक्षांश बोल देंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये खड़ी रेखा होगी इसे हम देशांतर बोलेंगे। देशांतर के बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं होती। यहाँ देख लो आप, जैसे ये देशांतर हो गया, ये देशांतर हो गया, तो यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो देशांतर है इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कहाँ होती है, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर है, तो ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, इसे ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो देशांतर होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस होती है और जो कम होती है सबसे ज़्यादा। तो आप देखो यहाँ पर मिलते और प्रतीत होते हैं, काटते हैं। ये देशांतर एक दूसरे को दूरों पर काटते हैं, या सबसे कम डिस्टेंस होती है वो दूरों पे होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है कितनी, तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है जो अक्षांश है इसके बीच में है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँगा, ध्यान से देखो। जो देशांतर की बात की, जो खड़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर होता है, ग्रीनविच इंग्लैंड की जगह पड़ती है, वहाँ से गुजरता है। इसलिए इसको जो है ना मानक समय बोला गया है। पृथ्वी का जो मानक समय देशांतर है यही है ग्रीनविच। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए 0 डिग्री देशांतर काम आता है, इसे तो हम ग्रीनविच बोलते हैं। और एक आता है 180 डिग्री देशांतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या काम है? ये जो है ना, जो डेट है इसका निर्धारण करने का काम करता कौन? 180 डिग्री देशांतर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने इसमें बता दी है कि ये क्या क्या काम करता है। यानी आपसे पूछेगा कि जो अक्षांश है इसका क्या काम होता है, तो पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है, जलवायु है, इनको बांटने का काम करने का काम कौन करता है? अक्षांश करता है। तो देशांतर का काम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा सुन लेना कि देशांतर का काम होता है कि जो टाइम होता है, ये टाइम का जो काम करने कौन करता है? देशांतर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लोगे तो अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं कि भारत के बारे में कुछ, कि भारत में अक्षांश और देशांतरी विस्तार सीधा सा बता देता हूँ, कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये भारत है, ये आपका भारत है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर देखो अक्षांश हो गया और ये आपका इसका देशांतर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो जहाँ भारत को ऊपर टच करता है
इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और ये कितना है, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट। किसी को दिक्कत नहीं ना, ये तो 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। ठीक है, तो सबसे नीचे कितने पर टच करता है, तो ये भी करता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ज़्यादा देखता नहीं हूँ, समझा देता हूँ ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट हो गया आपका उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 8 डिग्री क्या हो गया, जो भारत का दक्षिण है, लेकिन अक्षांश तो कौन सा हो, उत्तरी अक्षांश ही रहेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से देशांतर आता है, स्टार्ट यहाँ से होगा आपका पश्चिम से और जाएगा पूर्व की तरफ। तो पश्चिम की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपका क्या हो जाएगा, पूरी देशांतर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या इसके यूज है मैं बता देता हूँ। तो भाई जो अक्षांश का यूज़ तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये जलवायु के बारे में बताता है। ठीक है, और नेविगेशन के बारे में बता सकता है, इसके बारे में आप बात करते हैं। देशांतर का टाइम के लिए देशांतर का यूज़ किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप भी पढ़ती है, जिसे आकृति कैसी है, जियोड के टाइप की है, यानी चपटी है। ठीक है, ये देखो भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। जो लेटीट्यूड है इसे बोलता है अक्षांश, जो लॉन्गिट्यूड है उन्हें बोलते हैं देशांतर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जैसे ये जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ देखो एक बार ग्लोब को ध्यान से, क्वेश्चन बीच में से आगे तो मैं बता देता हूँ कि ये कौन सा महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत के बीचों बीच में से कौन सी गुजरती है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लो। आगे देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला बताता हूँ कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इसको डायरेक्ट याद करना, ITCZ ये क्या काम करता है। ये है ना जो भाई अपना भूमध्य रेखा है, इसके आसपास पाया जाता है। इसी तरह से याद रखो कि इसके आसपास पाया जाता है। और ये निम्न क्षेत्र दाब का काम करता है। किसका काम करता है, निम्न दाब का। इस वजह से इसके आसपास सबसे ज़्यादा वनस्पति मतलब इनमें विविधता पाई जाती है। ठीक है, और व्यापारिक पौने भी कहाँ एक्टिव होती है, तो ये भी क्वेश्चन हुआ है। तो यहाँ इसके पास ITCZ के आसपास। तो ITCZ गंगा के मैदान की ओर कब बढ़ती है, जब गर्मी का मौसम होता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी हवाएं किस तरफ चढ़ेगी, ऊपर की तरफ। तो ये क्षेत्र कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दाब पौने होती है। तो मैंने बताया था कि आप जलवायु परिवर्तन किसकी वजह से होता है, अक्षांश की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। भारत का मानक समय रेखा कौन सा देशांतर है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है। भारत में समय का निर्धारण करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों से गुजरता है ये देशांतर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा है ना भाई प्रजातियाँ हैं, पौधों की जानवरों की प्रजाति है, वो दूर रेखा दूरी से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तब बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जोन पड़ता है, ITCZ जोन पड़ता है, इसलिए इसमें बताया गया है। तो जो समान दाब वाली रेखा है, ये अगला क्वेश्चन है कि समान दाब वाली काल्पनिक रेखा होती है जो बैरोमीटर दाब मापने का काम करता है, इन्हें समदाब रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समदाब रेखा कहा जाता है। वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है भूमध्य रेखा क्षेत्र पर। ठीक है भाई, यानी भूमध्य रेखा होता है, इन पर क्या होता है कि तो दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। इसमें टाइम भी होता है, जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। ये 2 डेट हैं। इन डेट पे क्या होता है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। ये भी एक डायरेक्ट आंसर हो गया। और देखो भाई, उत्तरी गोलार्ध में हवा की डायरेक्शन चेंज करना, दक्षिण गोलार्ध में भी हवा की डायरेक्शन चेंज करने में कौन सा बल काम करता है, कोरियलिस बल काम करता है, जो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, तो सूर्य अक्टूबर नवंबर में कहाँ चला जाएगा, दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी भाग, यानी भारत को एक बार वापस देखो, इधर देखो, ये भारत है, ये भारत है। यहाँ मान लो ये पृथ्वी है, ये तो ये जो है ना बीच में, ये नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला, ये भारत का ये नीचे वाला क्षेत्र, ये आता है उष्ण कटिबंध में। यानी जो भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, इसके बीच का क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उष्ण कटिबंध के अंदर आया, ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, आपको पता होना चाहिए। मित्र पर गमचा जारी इसकी ट्रिक है, बता दूंगा आगे भी। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और वर्त उत्तरी ध्रुव के बीच में, तो ये हो गया मान लो पृथ्वी का ध्रुव हो गया और ये आर्कटिक क्षेत्र हो गया। तो ये तो ऊपर की तरफ, तो आपको पता ध्रुव पर बर्फ होता है, इसलिए बोलते हैं शीतोष्ण यानी ठंडा। ठीक है भाई, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध अभी बताया था आपने आपको। ठीक है, मकर रेखा जो बताया था अभी आपको, दक्षिणी
23.5 डिग्री दक्षिणी जो गोलार्ध में अक्षांश है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। भारत का देशांतर विस्तार तो आपको पता लग गया, ठीक है। भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है। ये भारत में कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले, सब आपको पता है लगभग, लेकिन रिवीजन के तौर पे। तो कर्क रेखा गुजरात से एंट्री मारती है, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य आपके हो गए। एक बात करते हैं कि ये जो समय रेखा है इसे भारत का मानक समय या मंत्र बोलते हैं। ये रखो, ये इस प्रकार से गुजरती है। ये किसकी राज्य से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती हैं। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर का मतलब उत्तर प्रदेश, उड़ा का मतलब उड़ीसा और मैं का मतलब मध्य प्रदेश। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है भाई। तो ये सीधा सा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन गया कि कैसे कैसे यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो भाई, ये भूमध्य रेखा संयुक्त ग्लोब में 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई अक्षांश रेखा है, यानी 1 डिग्री। अब तो जो ध्रुव है वहाँ तो अंतराल बचेगा नहीं, लेकिन मतलब ध्रुव है इन पर रेखा नहीं होती है, ये तो ऐसे ही पॉइंट की तरह होती हैं। तो इनको छोड़ के 2 हो गई है, टोटल 181 अक्षांश होते हैं। यानी जो प्रति के ऊपर 90 तो उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश हो गए। बीच में जो भूमध्य रेखा है टोटल हो गया 181। यानी जो रेखाएँ खींचते हैं ये 2 तो डॉट हो गए, तो रेखा खींचेंगे सिर्फ 179। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती, बाकी रेलखंड। ये ध्यान रखना है कि ये आप कहाँ पे काटते एक दूसरे को, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र पता होना चाहिए कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये कहलाना वाला है। भारत का क्षेत्रफल 32,37,263 वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया किलोमीटर का स्क्वायर। ये आ गया फिर से। निम्न दाब क्षेत्र कहाँ पे है, ITCZ का, तो भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य रेखा डायरेक्ट लगभग आप आंसर मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट देखो कि निम्न वायुमंडल दाब की भूमध्य रेखा पेटी जहाँ पर व्यापारिक पवनें परिवर्तित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यापारिक पवनों को चेंज करने का काम करता है डोल्ट्रम। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, डोल्ट्रम कहलाता है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये तो सीधा सा याद रखना कि क्या क्या है कि समान बर्फबारी वाला क्षेत्र आइसोनिफ, समान धूप वाला क्षेत्र आइसोहेल, समान लवणता वाला क्षेत्र को मिलाने वाला रेखा आइसोहेलाइन, आर्द्रता को आइसोह्यूम, और समान वर्षा बिंदुओं को मिलाने वाला क्षेत्र मतलब जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। बादल वाले मात्रा में समान बादल आइसोनेप बोलते हैं। समान विभु ऊंचाई वाले को आइसोहाइप्स बोलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन कौन सा तो देख लो 1-2 इंपॉर्टेंट, बाकी इतना यहाँ से पूछते कम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समान तापमान वालों को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। जनवरी के महीने में भारत के उत्तर दक्षिण में लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले समताप को बहुत इंपॉर्टेंट है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला अक्षांश, लगाओ स्टार इसके ऊपर, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अंदर। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, ठीक है। GMT जो भारत की मानक समय है ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 5.5 घंटे। अक्षांश का सबसे लंबा समांतर, ये जो सबसे अक्षांश है ये सबसे लंबा अक्षांश कौन सा होगा, तो आप बोलोगे भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश है। विषुवत के तल और कक्षीय तल एक दूसरे को कितने डिग्री पर झुके होते हैं, 23.5 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो, अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और जो देशांतर होती हैं एक दूसरे को ध्रुव पर काटती हैं। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरी, मिर्ज़ापुर के नैनी क्षेत्र से गुजरती है, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, ये तो बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने देशांतर का गैप है आप ट्राई कर देख कर गुना करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 टाइम जोन है, क्योंकि जहाँ जिसका देशांतर जोन बड़ा होगा वहाँ टाइम जोन भी ज़्यादा होगा। कई देशों में जैसे रूस के 16 हैं, ठीक है। पृथ्वी की दूरी क्रांतिवृत्त के तल पर, देखो अभी तो हमने देखा था कि अक्षांश से कितना है, तो आपने देखा कि 23.5 डिग्री, यानी पृथ्वी की दूरी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 65.5 डिग्री क्रांतिक वृत्त के साथ। और देखो भाई यहाँ क्या है कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है। 49वीं देख लो कौन कौन सी, 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो समझ दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं बार बार, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। 10 डिग्री भी बताया था मैंने, ठीक है। 10 डिग्री समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे देखो भाई, जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से।
मेघालय, भूटान, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न, यानी जो 90 डिग्री है कहाँ से गुजरती है, तो आपको बताना चाहिए बांग्लादेश के आसपास है। भारत उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। कोई ये तो मैप से समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मैंने रिविजन के लिए ले लिया। एक डिग्री अक्षांश के बीच में लगभग कितनी, दो देशांतर के बीच में दो अक्षांशों के बीच में कितनी डिफरेंस होता है, तो 111 किलोमीटर गैप होता है। जो समान समय होता है उनको जोड़ने वाली रेखा समकालांतर कहलाती है। समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखाएं समलवणता कहलाती है। ठीक है, अब देखो भाई कि भूमध्य रेखा से दूर तक सभी समांतर वर्तों को कहा जाता है अक्षांश कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, छोटा अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, ये तो बता दिया, फिर भी अच्छा आया, समझ में आया होगा क्या कहना चाहता है। यहाँ देखो भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीष्मकालीन क्रांति जिसे संक्रांति कहा जाता है, जून के महीने में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, और यहाँ पर योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। भारत का मानक मध्याह्न है वो 82.5 डिग्री है पूरी देशांतर। ठीक है, ये तो बता दिया था कि 90 डिग्री पूरी, ये तो कोई इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। ये देखो भाई, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT, ये इससे भारत कितना आगे, 5.5 घंटे आगे हैं। तो भाई गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का। मैं क्वेश्चन बार बार वही ले रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि देशांतर में फैली हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर, ये यहाँ पर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। देशांतर तो करता है टाइम का गैप, तो ये आपको 2 घंटे का बीच में गैप करता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। एक काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है वो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखो मैंने कितनी फास्ट तरीके से, देखो भाई 18 मिनट के अंदर मैंने पूरे वीडियो में आपको अक्षांश देशांतर को बहुत जल्दी करवा दिया। कुछ क्वेश्चन लगता है कि आपको बच गए हैं, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगता जो कि बच गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन करवाने की, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। और कम से कम समय में इन 18 मिनट के अंदर आपको कोई रिविजन करवा देगा ना, तो आपको मिलने हमसे। मैं बता देता हूँ कि आपको जो बताया क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाएंगे, और इतना फास्ट तरीके से बता दिया कि आप इतने 20-20 मिनट के वीडियो देखोगे और एक टॉपिक क्लियर करोगे तो लगभग आपको 5 से 7 घंटे में पूरी की पूरी ज्योग्राफी, मतलब थ्योरी के साथ, जो लगभग आप कोई भी एग्जाम बैठो क्वेश्चन यहीं से पड़ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स। आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, हमारी टीम को बढ़ाओ भाई, हमारे परिवार के सदस्यों को बढ़ाओ। आपको यही काम है, पढ़ाई करो, कम से कम समय का यूज़ करो, समय का जो है ना यूज़ करना सीखो, फालतू को भटकने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में 2 घंटे की भी ले सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप सब पढ़े लिखे हो, इतना कोई आसान है नहीं कंपटीशन कि आप 2 घंटे देकर फिर यहाँ पे आओगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसलिए बताता हूँ कि समय का सही यूज़ करो, इन टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो। 20 मिनट में अगर आपको टॉपिक क्लियर कर लोगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होने वाली, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, और थ्योरी को मैंने समझा दिया, ज़्यादा हार्ड थ्योरी थी नहीं। अगर आप SSC रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हमें सजेशन दीजिए कि किसके क्या हमारी कमी है। देखो हमारा चैनल नया है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल मतलब आगे बढ़ेगा, आप जैसे मेम्बर जुड़ेंगे और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की फिर से अलग कोशिश करेंगे। मैं नए तरीका अपनाऊंगा। ये तो भी 20 मिनट लगा है, तो मैं इसको और भी कम टाइम में भाई जल्द से जल्द ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो ज़रूर एक बार इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि मैंने मैथ और रीजनिंग के सोर्स चल रहे हैं हमारे, तो उसी प्रकार से मैं GK को भी कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला वीडियो है, मैं देखता हूँ आपका प्यार कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं नए वीडियो पॉलिटी हिस्ट्री सबके मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा कि हमने किस प्रकार से भारत सरकार की जो गवर्नमेंट की जॉब है किस प्रकार से प्राप्त की, उसी प्रकार को आपको भी गाइड करके मैं आप तक भी एक सरकारी नौकरी का उपहार पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।